अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल अफेयर पाकिस्तान। और आज जिस अहम वाक़ये से मैं आपको आगाह करने जा रहा हूँ, वाक़या ये है कि मदनी मस्जिद इस्लामाबाद, जो कि इस्लामाबाद के अंदर वाक़या है, उसको गिराकर और वहाँ पर दरख्त लगा दिए गए। वफाकी हुकूमत का ये कहना था कि ये जो ज़मीन है, मस्जिद की जो ज़मीन है, जहाँ पर मस्जिद बनी हुई है, ये मस्जिद कब्ज़ा की जगह पे ये बनी हुई है। और ये मतलब कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ये जगह, और इस जगह पे मस्जिद नहीं बनाया जा सकती। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि मस्जिदें, दफ़ातर और जो भी सरकारी अदारे होते हैं, स्कूल हो गए, अस्पताल हो गया, ये तो होने ही सरकारी जगहों में चाहिए। क्यों? क्योंकि ये किसी भी हुकूमत या किसी भी गवर्नमेंट का ये फ़रिज़ा है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि ये तमाम तर सहूलियात और ये दीनी मदारिस और मसाजिद को मेंटेन करना, उनको तामीर करवा के आवाम को देने चाहिए, ताकि लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकें और अपनी जो वो नमाज़ें हैं, अपनी इबादत हैं, उनको अच्छे तरीके से उसका अंजाम दे सकें। लेकिन यहाँ पर जो मस्जिद थी, उस मस्जिद को ये कहकर गिरा दिया गया कि ये मस्जिद कब्ज़ा की जगह पे वाक़ है, कब्ज़ा की जगह पर ये मस्जिद तमीर है, तो लिहाज़ा ये कब्ज़ा छुड़वा कर इस को हम मस्जिद को ख़त्म कर दिया। और जब मस्जिद को गिराया गया, तो मस्जिद के अंदर कुरान पाक के तमाम तर नुस्खे मौजूद थे। कुरान पाक की बेहरमती भी की गई और मसाजिद की भी बेहरमती की गई और मुसलमानों के जो दिलों पर एक ये काली ज़रब लगाई गई है। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि अब ये बात मेरी नोट कर लें, अब ये इस चीज़ को लिख लें कि इस हुकूमत का, इस गवर्नमेंट का अब तख्ता उठने वाला है। क्यों? इसकी वजह ये है कि कोई भी जो ज़ुल्म होता है, जबर होता है, सितम होता है, इससे पहले इन्होंने दुकानें गिराई, घर गिराए, किसानों को रुलाया। इसके बाद जो सरकारी मुलाज़िमीन थे, उनको बरतरफ किया गया, स्कूल्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट को प्राइवेट किया गया, अब अस्पतालों के पीछे हैं। मतलब कि जो भी महकमा था, जो भी लोग रोज़गार कमा रहे थे, जो भी बेचारे किसी जगह पे सेटल थे, उन सबको दर-बदर कर दिया गया। लेकिन अब मसला क्या है? मसला अब अवाम का और गवर्नमेंट का नहीं है। अब मस्जिद को गिराना, ये हमारी भी ज़िम्मेदारी है, हमें भी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, हमें आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये एक गैर इख़लाक़ी कदम है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। ये एक इंतहाई न घटिया तरीन हरकत है, जिसे आप कह सकते हैं कि ये इन्होंने ऐसी हरकत की है कि जिसका अब इनको जवाब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मिलेगा। हम तो, मैं और आप तो क्या आवाज़ ही बुलंद कर सकते हैं। लेकिन ये जो मामला हुआ है, मस्जिद को गिराकर वहाँ पर पौधे लगा देना, और फिर जो पर वहाँ पे मुतल्लिका लोग थे या मस्जिद के इंतज़ामिया थे, उन्होंने फिर वो पौधे उखाड़ कर दोबारा फेंक कर वहाँ पर मस्जिद को दोबारा बुनियाद रखकर वहाँ पर नमाज़ अदा की गई। लेकिन कोई भी ज़ुल्म होता है, कोई भी जबर होता है, उसकी एक इंतहा होती है। और अब ये ज़ुल्म अपनी इंतहा से भी आगे बढ़ गया है कि लोगों की ज़ुबानें बंद करके, लोगों को मार कर, पीट कर, ठीक है, उनको हकूक़ को सल्ब किया गया। लेकिन अब मसाजिद, ये सिर्फ़ मसाजिद ही बची थी या ये दीनी दरसगाहें ही बची थी, जहाँ पर आपने इनको गिराकर अपनी ज़मीन अपने अपने हड़पनी थी, ठीक है? आपको इसकी इतनी किल्लत आपके पास थी कि अगर वो उस मस्जिद को खड़ा रहने देते, तो क्या क़यामत आ जानी थी? कौन-सा आपके ऊपर पहाड़ टूट पड़ने थे कि अगर वो मस्जिद वाली जगह खाली ना होती, तो कौन-सा पाकिस्तान खसारे में चला जाना था? क्या इससे पहले पाकिस्तान को कोई लॉस नहीं है? पाकिस्तान इस वक़्त किस हालत में है? क्या वो सिर्फ़ मसाजिद की जगह वजह से? ये उस वजह से है, जिस वजह से आप और आपकी काबीना दिन-ब-दिन हड़प कर रही है, लोगों का माल हड़प कर रहे हैं। ये उस वजह से है, ना कि इन मसाजिद की जो ज़मीनें जहाँ पे मसाजिद तामीर हैं, उन जगह की वजह से आप डेफ़िसिट में जा रहे हैं। तो नाज़रीन, आप हमें देख रहे थे सोशल अफ़ेयर पाकिस्तान न्यूज़ पर, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।